अरब सागर में हूती विद्रोहियों ने 3 समुद्री जहाज़ों पर ड्रोन अटैक किया है। इस हमले में एक जहाज़ में आग लग गई, जिस पर जल्द काबू भी पा लिया गया। इस जहाज़ में चालक दल में 20 भारतीय भी शामिल हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस जहाज़ की मदद के लिए भारतीय तटरक्षक MV कैंप प्लूटो की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पेट्रोलिंग कर रहे भारतीय तटरक्षक दल और एयरफोर्स ने इस हमले के बाद मदद का हाथ बढ़ाया है। इसके अलावा हूतियों ने जिन 2 और जहाज़ों पर हमला किया है, उस हमले में भी कोई हताहत नहीं हुआ है। साथ ही जहाज़ को भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी कमांड ऑफिस ने कहा है कि 4 ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया है। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध के बीच ये हमला हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर होकर गुजरने वाले जहाज़ों पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। हूती ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे गाजा पर इजराइल के हमलों के खिलाफ हैं और हमास का समर्थन कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान हमास के भी बड़े पैमाने पर साथ देता रहा है और इसलिए इन हमलों के लिए अमेरिका सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये हमले इसलिए अधिक चिंताजनक हैं क्योंकि इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। लाल सागर के रास्ते तेल और अनाज समेत बड़े पैमाने पर उपभोक्ता सामानों की आवाजाही होती है। दुनिया के व्यापार का करीब 10% हिस्सा लाल सागर से गुजरता है। लगातार होते हमलों के बीच दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मर्स्क ने दक्षिणी लाल सागर से गुजरने वाले अपने जहाज़ों को अगले आदेश तक रुक जाने को कहा है। जर्मन शिपिंग कंपनी हपग लॉयड ने अपने एक जहाज पर हमले के बाद अपनी कंपनी से कहा है कि लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों को सोमवार तक यात्रा न करने दे। शिपिंग कंपनियों के साथ साथ BP जैसी तेल कंपनियों ने भी लाल सागर के रास्ते अपने तेल टैंकरों को भेजना रोक दिया है। माल ढुलाई पर जहाज़ों और तेल टैंकरों को रोके जाने या फिर उसे दूसरे रास्ते से भेजने का मतलब है ढुलाई में अधिक खर्च और आपूर्ति में देरी। लाल सागर को छोड़कर जो दूसरा वैकल्पिक मार्ग है, उसके लिए पूरा अफ्रीका घूमकर केप टाउन के रास्ते आना होगा। इससे माल ढुलाई में लगने वाला समय 15 दिन और बढ़ जाएगा। इससे तेल ढुलाई की कीमतों में भारी इजाफा होगा। गोल्डमैन का आकलन है कि प्रति बैरल कच्चा तेल ढोने पर $1 और रिफाइंड प्रोडक्ट ढोने पर $4 और ज्यादा लगेंगे। ब्रेंट क्रूड के मुताबिक मध्य दिसंबर तक तेल की कीमतों में 8% का इजाफा हो चुका है। जानते हैं कि आखिर लाल सागर के जरिए माल ढुलाई बंद होने से दुनिया और भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ेगा। लाल सागर के 2 छोर पर स्थित सुएज कैनाल और बॉब अल-मंडेब स्ट्रेट आपूर्ति के बड़े रास्ते हैं। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक प्रतिदिन 70 बैरल तेल बॉब अल-मंडेब स्ट्रेट से गुजरता है। अमेरिका से एशिया आने वाला लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुएज कैनाल के रास्ते गुजरता है। इराक और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश से आने वाले टैंकर लाल सागर के रास्ते ही यूरोप पहुंचते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। इस वजह से यूरोप के देश पेट्रोल और डीजल संबंधी जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया पर अधिक निर्भर हो गए हैं। गौरतलब है कि भारत तेल का बहुत बड़ा आयातक देश है। जिस तेल टैंकर MV कैंप प्लूटो पर ड्रोन से हमला हुआ, वह सऊदी अरब से तेल लेकर बेंगलुरु जा रहा था। यानी कि हूती के हमलों से दुनिया में सप्लाई पर जो असर पड़ेगा, वही भारत पर भी पड़ेगा। इससे तेल तो महंगा होगा ही, इसका दूरगामी असर दूसरी चीजों की महंगाई पर भी पड़ेगा। हर चीज महंगी होगी। पहले कोविड और फिर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में सप्लाई चेन में जो समस्या आई है, हूती के हमलों ने इसे और बढ़ा दिया है।